Well, in a shocking case of rape followed by criminal callousness and medical apathy towards the victim has come to light in Bihar's Muzaffarpur. An 11-year-old Dalit girl from Muzaffarpur who was raped, stabbed 20 times and left to die in a ditch faced unimaginable horror. But what happened next will leave you in total disbelief. The victim was made to wait for hours at the Patna Medical College Hospital. She was kept in critical condition in an ambulance for more than 4 hours on Saturday without being admitted. The child was assaulted on May 26th. She was stabbed 20 times in the neck, chest and abdomen. Doctors at Sri Krishna Medical College Hospital in Muzaffarpur referred her to PMCH after her condition deteriorated. The victim's uncle alleged that he was forced to pay Rs 2,000 for an oxygen cylinder when the supply ran low during transit. He also alleged that blood was coming from the girl's nose and mouth on Sunday, but no doctor came to attend to her. Her vocal cords were severely damaged and her throat was partially slit by the accused. The accused, identified as Rohit Saini, in his 30s, has been arrested. This case has sparked outrage over the delay and negligence for medical treatment, with political leaders condemning the hospital's apathy and calling for justice for the victim. किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज़्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम। दरअसल बीते दिनों एक घटना घटा था। एक सिरफिरे द्वारा जो है एक बच्ची के साथ जो है उसके साथ रेप करके और उसको गर्दन काट दिया गया था, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा था। SKMCH से बेहतर इलाज के लिए यहाँ के लोगों ने PMCH भेज दिया था। PMCH में हम लोग भर्ती भी करवाए, लेकिन अब उसकी मौत हो गई PMCH में और कल उसका दाह संस्कार भी हो गया है। हम लोग जो दोषी व्यक्ति है, हमने SSP साहब को निर्देश किया है कि 10 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर SPD ट्रायल चलाकर 2 महीना के अंदर में उसको फांसी की सज़ा दिलाने का काम करे और बिहार सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपया मिलता है उसको कल तक उसको चेक मिल जाएगा। We are in fact joined in by Rupesh Kumar on the phone line. Rupesh Kumar, सरकार क्या बोल रहा है और अब एक अरेस्ट हुआ है, उसका क्या डेवलपमेंट है? देखिए, उसे जेल भेजा जा चुका है। आरोपित जो रोहित सहनी है उसे जेल भेजा गया है। हालांकि जब जो 10 वर्षीय महादलित परिवार की जो लड़की है उसका शव जब गांव पहुंचा था कल, तो उसकी मां, उसके फादर की मौत पहले ही हो चुकी है। उसकी मां की हालत भी बहुत खराब है। ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और जो पकड़ा गया आरोपित है रोहित सहनी, उसके फांसी की मांग भी होने लगी है। हालांकि उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद पहलू ये है कि जो PMCH की जो व्यवस्था रही, PMCH के जो हालात हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस में पहले 4 घंटे तक पड़ी रही। हालांकि PMCH के अधीक्षक का ये कहना है कि एम्बुलेंस में उसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से 26 मई की यह घटना है, 4 दिनों तक उसका इलाज चला SKMCH मुजफ्फरपुर में। जब वहां उसकी हालत खराब हुई तो उसे भेज दिया गया PMCH में। PMCH आने के बाद से वो एम्बुलेंस में पड़ी रही, फिर उसे ENT में भेजा गया, फिर सेंट्रल इमरजेंसी में भेजा गया, फिर ICU आने के पहले 3 डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर हुआ। Sure, just one second. We are also joined in by Shakti Singh from RJD, who in fact joins us. Shakti Singh ji, how do you plan to protest? आप कैसे protest plan कर रहे हैं इस मामले पर और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है?
देखिए, बिहार में तो लैंड ऑर्डर का डिसऑर्डर हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे घटना को देखेंगे तो जो पीड़िता रेप की पीड़िता है, जब मुजफ्फरपुर अस्पताल में गया, वहाँ के प्रशासन ने इनको जानबूझ करके रखा। जब वो जो है सीरियस है, इनको पीएमसीएच भेजा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रख करके इनको नहीं भेजा गया। जब पीएमसीएच आती है तो पीड़िता को सीरियसली चेकअप करने के बजाय कई जगह पर इनको चक्कर खानी पड़ती है। अल्टीमेटली वो अल्टीमेटली वो जान गंवा देती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरे घटनाक्रम में शासन जो है इन चीजों को छिपाने की भरपूर कोशिश की है, और उसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री जी का बिहार में कार्यक्रम है। और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कबूलता हूँ, और शक्ति सिंह जी, यहाँ बहुत फेलियर्स हुआ है। एक साइड में पुलिस का वो फेलियर हुआ है, एक साइड में हॉस्पिटल में जहाँ इस बच्ची को लेकर गया था वहाँ कुछ रिस्पांस भी नहीं था। सो कैसे एक्शन लेना चाहिए ना उस हॉस्पिटल के ऊपर? एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि क्या हुआ था, वो क्या था, वो सीक्वेंस में क्यों इतना आपत्ति हुआ उस हॉस्पिटल में। नेग्लिजेंसी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं है, पुलिस का ही नहीं है, अस्पताल के प्रशासन का है। इस पीड़िता को अल्टीमेटली ये मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। और मैं ये बात को इसलिए बड़ी गंभीरता से कर रहा हूँ, चार्ज लगा रहा हूँ कि शासन इस पर गंभीरता दिखाने के बजाय बल्कि यूं ही उसको घुमाता रहा। और आज जो हालात है, पूरे जगह में आक्रोश का भाव है, और बिहार के अंदर में इस तरह की घटना आम हो गई है। यहाँ पुलिस प्रशासन की आभा भी मरी है। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो एक तरह से अनैतिक रूप से पटना के पीएमसीएच में बैठे हैं, और एक उनके बारे में पूरे अस्पताल प्रशासन के कई डॉक्टरों ने कई बार गंभीर आरोप लगाए। लेकिन तानाशाह का मुख्य कारण सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष नेतृत्व के बेडरूम तक इसकी पहुंच होने के कारण इसे रखा गया है। ये डॉक्टर है, इसे रखा गया है, कौज दिया गया है कि बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, क्योंकि इसकी देख रेख में चल रहा है। ये न इंजीनियर है, न तकनीकी से ज्ञान है, ये डॉक्टर है। और डॉक्टर होने के नाते इस व्यक्ति को इतने दिन तक पीएमसीएच में इतनी नेग्लिजेंसी, इतना बड़ा हमला, कई तरह की घटनाएं, कई लोग पर हमलाएं होती रही। जो आते हैं उनके परिजन, जो मरीज के, उनके साथ दुर्व्यवहार की कई घटनाएं प्रकाश में आती है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान आंख मुंद कर करके इनसे दोहन मोचन जो करवा रही है, पैसे का खेल चल रहा है। बिहार भ्रष्टाचार का वो एक मकबरा बन गया है, जहाँ जहाँ हाथ डालिएगा वहीं पर आपको भ्रष्टाचार दिखेगी। हर व्यक्ति मशगूल है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। इस मुहिम में लगा हुआ सत्ता प्रतिष्ठान है। अगर ईमानदारी से पूरे बिहार सरकार के क्रियाकलापों की जांच हो जाए तो एक मंत्री और एक अधिकारी नहीं बचेंगे। ईडी के छापे में कई अधिकारियों के नाम है, कई लोग रडार पर है, कई लोगों को जानबूझ के चुराव के चलते, आगरा के और अनय बिनने के चलते रोक करके रखा गया है। इसमें 5-6 लोग ऐसे जिन पर सीधा सवाल ही नहीं है, सीधा इन्वॉल्वमेंट है भ्रष्टाचार का, लेकिन ईडी ने ही इसकी पुष्टि की है। आप सोच सकते हैं कि जिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार के पास केस दर्ज करने के लिए भेजा गया, 45 दिन तक गृह मंत्रालय में वो चक्कर काटता रहा कि आर्थिक अपराध करेगी या विशेष निगरानी करेगी, स्पेशल विजिलेंस करेगा। ये दोनों में पूरे तौर पर अराजकता की स्थिति कायम हो चुकी है, और हालात बिहार की बद से बदतर है। हाँ, इसे कवर करने की कोशिश भले ही कई जगहों से की जाती है, बाबत भी आम जन में सत्ता प्रतिष्ठान के हर इन अनैतिक कार्यों के खिलाफ भी काफी आक्रोश है। और हत्या और बलात्कार की घटना तो मैं क्या, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार के शासन काल में 20 साल में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई। इसको प्रति माह करेंगे तो 250 से ऊपर चला जाएगा। रेप की घटनाएं 25,000 है, तो आप इसको जो जोड़िएगा तो यह भी आपको 50 साल से ऊपर जाएगा। तो जिस राज्य में इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार की घटनाएं होती है, शासक चुप रहता हो, तो इन गंभीर घटनाओं पर शासन की चुप्पी ये आपराधिक चुप्पी है। और इस पर गंभीरता से सब लोगों को एक मुस्तैदी के साथ इस पर उसको न्याय मिलनी चाहिए। हम तो लगातार कह रहे हैं पीड़िता को न्याय दीजिए, इसलिए गरीब की बेटी है, इसको न्याय नहीं मिलेगा। यही अगर कोई और होता तो न जाने कितना बड़ा इसको एक तूल देने की कोशिश की जाती।
लेकिन हालात चूंकि सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्ता प्रतिष्ठान इन चीजों को चाहती है थोपना, लेकिन थोपेगा नहीं। मामला तो पीपुल डोमेन में जा चुका है, भले ही यह कोहराम का विषय बने न बने, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के नजर में, लेकिन आम लोग के अंदर में कोहराम का विषय बन चुका है कि आखिर कौन सी सत्ता बिहार में है, कौन सा शासन है जहां अबला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी, सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो ये कहूँ